डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी में अभी हम आपको जर्नटी सिखाएंगे कैसे अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट करते हैं इन क्रेडिट सेल्स। प्योरली क्रेडिट सेल के 3-4 ट्रांजेक्शन है, उसको हम लोग समझेंगे। देखिए क्वेश्चन में लिखा है 16,421 सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू चंद्रा एंड सन्स ₹5,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब चंद्रा एंड सन्स को हम लोग 5,000 का गुड्स क्रेडिट में सेल किए हैं, लेकिन साथ में 20% ट्रेड डिस्काउंट भी है। तो 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट की बात आई तो बता दे, डिस्काउंट बिजनेस में 2 तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मेन मकसद होता है कि आपको ज़्यादा क्वांटिटी में आप हमसे परचेज़ करो, इस मकसद से ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट के नाम से नो अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, दिस इज ओनली अ रफ डिडक्शन। नाइदर डेबिट नॉर क्रेडिट रिकॉर्ड आर मेंटेन्ड फॉर दिस ट्रेड डिस्काउंट। सो रफली हम लोग मैथमेटिकली उसको बाहर माइनस कर लेते हैं। और कैश डिस्काउंट के 2 पार्ट है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसिप्ट, जिसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे। उसका मेन मकसद होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट, उसके भी ट्रांजेक्शन हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू चंद्रा एंड सन्स 5,000 और 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो 5,000 का 20% कितना होता है? 5,000 इंटू 20/100 तो आएगा 1000, यानी 1000 रुपीज़ हम लोगों ने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो 5,000 में से अगर 1000 माइनस कर दे तो एक्चुअली में गुड्स का जो वैल्यू होगा वो 4,000 होगा। 5,000 से एंट्री यहाँ नहीं होगी, ये आपको समझने के लिए यहाँ बताया। हमेशा जब भी ट्रेड डिस्काउंट दिया रहे, वो जो इनवॉइस वैल्यू है, जो प्रिंटेड प्राइस है, जो मार्क प्राइस है, उसमें से माइनस कर देंगे। तो 4,000 से ट्रांजैक्शन को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे एक है चंद्रा एंड सन्स अकाउंट। चंद्रा एंड सन्स जिसको हम लोग बेच रहे हैं वो हमारे डेप्टर्स हैं। क्या है? डेप्टर्स। ओके, गोल्डन रूल के हिसाब से ये पर्सनल अकाउंट में आता है चंद्रा एंड सन्स, और मॉडर्न रूल के हिसाब से एसेट, आपको डेप्टर आपको पता है एसेट होता है, डेप्टर्स और एसेट। ओके, तो हो क्या रहा, हम लोग जो गुड्स बेच रहे उधार में, चंद्रा एंड सन्स आर द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट के हिसाब से वो रिसीवर है, और मॉडर्न रूल के हिसाब से एसेट यहाँ प्लस हो रहा है, एसेट प्लस हो रहा है, इसलिए इसको डेबिट कर देंगे। कितना से? 4,000 से। 4,000 से। दूसरा अकाउंट है इसमें सेल्स अकाउंट, क्योंकि हम लोग चंद्रा एंड सन्स को सेल्स किए हैं। सेल्स अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट में आता है गोल्डन रूल के हिसाब से, मॉडर्न रूल के हिसाब से ये इनकम कैटेगरी में आता है। और नॉमिनल अकाउंट कहता है कि इनकम अगर बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट। तो सेल कर रहे, भले क्रेडिट सेल कर रहे, इनकम बढ़ा, इनकम इंक्रीज हो गया, प्लस हो गया, सो इसको क्रेडिट कर देंगे 4,000 से। ओके, तो पहला ट्रांजैक्शन भले लिखा था कि 5,000 का है, 20% डिस्काउंट। जब एंट्री की उसको, तो हम लोगों ने एंट्री में लिखा चंद्रा एंड सन्स अकाउंट डेबिट 4,000 टू सेल्स अकाउंट 4,000। अगला, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू माधव एंटरप्राइजेज ₹10,000 प्लस 8% CGST एंड SGST, दोनों 8%। यहाँ किसको सेल कर रहे हैं? माधव एंटरप्राइजेज, और इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। ओके, तो माधव एंटरप्राइजेज जो कि डेप्टर है। क्या है? डेप्टर्स। वी आर सेलिंग देम गुड्स ऑन क्रेडिट। तो माधव एंटरप्राइजेज को सेल कर रहे हैं, वो पर्सनल अकाउंट है गोल्डन रूल के हिसाब से, और मॉडर्न रूल के हिसाब से वो एसेट है, क्योंकि डेप्टर को हम लोग एसेट में रखते हैं, करेंट एसेट में रखते हैं। पर्सनल अकाउंट कहता है कि रिसीवर को डेबिट करो। ऑब्वियसली माधव एंटरप्राइज रिसीवर, हम लोग जो उधार में बेचे उसका गुड्स रिसीव किया। और ऐसे भी अगर डेप्टर्स को उधार बेचेंगे तो डेप्टर से ड्यूज़ मेरा बढ़ गया, तो एसेट बढ़ा, तो ये डेबिट हो जाएगा। अभी अमाउंट बढ़ेगा, टैक्स मिला के बढ़ेगा। ओके, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, अभी ऊपर में भी किए थे। ये इनकम है, गोल्डन रूल के हिसाब से नॉमिनल अकाउंट, मॉडर्न रूल के हिसाब से इनकम कैटेगरी में आता है सेल्स। जो भी हो, इनकम बढ़ा तो ये क्रेडिट हो जाएगा, राइट। दूसरा इसमें अकाउंट है CGST अकाउंट। CGST भी नॉमिनल कैटेगरी में आता है, और यहाँ हम सेल करेंगे तो ये मेरे पास आएगा, तो ये इनकम हो गया मेरे लिए।
इनकम प्लस हो रहा, हम क्रेडिट कर देंगे। कितना से? 8% है। तो ये जो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ था वो होता 10,000 से, ध्यान दीजिएगा। तो 10,000 का 8%, 800 आपका CGST अकाउंट होगा। और SGST भी नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, ये बढ़ा, इनकम बढ़ा, प्लस हुआ, सो ये भी क्रेडिट हो जाएगा सेम 800 से, क्योंकि ये भी 8% है। तो 10,000 गुड्स का वैल्यू प्लस 1600 टैक्स, यानी जो माधव एंटरप्राइजेज वो डेबिट हो जाएगा आपका 11,600 से। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 18,421 sold goods to Bengal traders ₹20,000 plus 8% CGST and 8% IGST। इसका मतलब समझेंगे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट गया, इसलिए IGST है। तो बेचे किसको? बंगाल ट्रेडर्स। और इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। बंगाल ट्रेडर्स डेप्टर है, जिस किसी को बेचे वो आपका डेप्टर्स है। ये पर्सनल अकाउंट में आता है क्योंकि कोई फर्म है, और मॉडर्न रूल के हिसाब से ये एसेट है, क्योंकि डेप्टर्स एसेट होते हैं। हम उधार बेच रहे हैं तो वो रिसीवर हो गए बंगाल ट्रेडर्स गोल्डन रूल के हिसाब से, और एसेट हमारा बढ़ा, ड्यूज उसके खिलाफ मेरा बढ़ा, तो डेबिट कर देंगे, अमाउंट फिर बाद में निकलेगा। दूसरा है सेल्स अकाउंट, हम उसको सेल्स कर रहे हैं, और CGST भी है और IGST है, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सेल्स अकाउंट, CGST हो, SGST, सभी के सभी नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। ओके, और यहाँ सभी हमारे लिए इनकम है, इनकम, सेल्स अकाउंट भी इनकम, CGST अकाउंट भी इनकम, IGST अकाउंट भी इनकम। और इनकम यहाँ पे प्लस हो रहा है, सभी चीज़ हम लोग की तरफ, हमारे बिजनेस की तरफ आएंगे। पैसा भले भी नहीं मिला, बाद में मिलेगा ही, ऐसा मान के अकाउंटिंग किया जाता है। तो इनकम बढ़ा है तो इनकम बढ़ने से क्रेडिट होता है, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। ये पहला सेल्स अकाउंट के लिए क्रेडिट, दूसरा CGST अकाउंट के लिए क्रेडिट, और तीसरा IGST के लिए क्रेडिट। तो गुड्स हम लोगों ने सेल किया था, ध्यान दीजिए, 20,000 का। कितना का? तो सेल्स अकाउंट जो क्रेडिट है वहाँ पे 20,000 हो जाएगा, और 20,000 का 8% होता है 1600 दोनों CGST और IGST। तो 16 3,200 प्लस 20,000, तो 23,200 से हम बंगाल ट्रेडर्स को डेबिट कर देंगे। ओके, और एक और ट्रांजेक्शन मैंने दिया है, सोल्ड गुड्स टू मिथिला ट्रेडर्स ₹12,000 प्लस 8% CGST एंड SGST। गुड्स सोल्ड किए कितने का? 12,000। ओके, इसमें चलिए एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं, लेस 1/6 TD। मतलब समझिएगा कि 12,000 का गुड्स जो सोल्ड किया उसमें 1/6 इसका ट्रेड डिस्काउंट के रूप में माइनस करना है। अब जरा समझ लो, गुड्स का वैल्यू है 12,000, बट मैंने अगर यहाँ ऐड कर दिया लेस 1/6 TD ट्रेड डिस्काउंट, तो 12,000 का 1/6 कितना होता है? 12,000 डिवाइडेड बाई 6, तो 2,000। तो 12,000 है माइनस 1/6 इंटू 12,000, तो क्या होगा? 12,000 माइनस 2,000, यानी गुड्स का एक्चुअल वैल्यू बच गया 10,000, राइट। तो 10,000 गुड्स का वैल्यू पकड़ा जाएगा। किसको सेल करें? मिथिला ट्रेडर्स। तो यहाँ पे जो अकाउंट्स हैं एक ही बार में सारा लिख रहे। मिथिला ट्रेडर्स अकाउंट एक हो गया, ये डेप्टर है हमारा। दूसरा सेल्स अकाउंट हो गया, CGST हो गया, और SGST हो गया। ये सब अकाउंट हुए। ओके, तो ये जो नीचे का तीनों जो अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट में आता है। इसमें आते हैं नॉमिनल अकाउंट, सेल्स अकाउंट भी नॉमिनल, CGST अकाउंट भी नॉमिनल, SGST अकाउंट भी नॉमिनल, और ये तीनों इनकम है। तीनों क्या है? इनकम। ये भी इनकम, ये भी इनकम, राइट। और ये जो है ये पर्सनल अकाउंट में आता है, कौन? मिथिला ट्रेडर्स। और ये डेप्टर्स है, तो ये तो हमारा एसेट हो गया, एसेट बढ़ा,
अब पर्सनल अकाउंट के हिसाब से मित्रा ट्रेडर्स रिसीवर है, जो गुड्स हम लोग को बेच रहे, तो प्लस हुआ, इसलिए उसको डेबिट करेंगे। और ये तीनों जो था सेल्स अकाउंट, CGST अकाउंट, SGST अकाउंट, ये तीनों का तीनों नॉमिनल अकाउंट में इनकम है, इनकम बढ़ा, सो इनकम प्लस होने से हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। लेकिन गुड्स का वैल्यू तो था 12,000, लेकिन 1/6 ट्रेड डिस्काउंट में अगर माइनस कर दिए तो गुड्स का वैल्यू रह गया, सेल्स एक्चुअली में 10,000 का पकड़ा जाएगा, और 10,000 का 8% होता है 800 CGST और SGST, तो गुड्स का एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा 11,600, जो मित्रा ट्रेडर्स के नाम से डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग ने सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को इसमें सीखा अकाउंटेंसी में। पहला था सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू चंद्रा एंड सन्स 5,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। इसका जेनेटिव बना चंद्रा एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एक्चुअली में 5,000 का गुड्स था, 20% माइनस करके 4,000 से डेबिट क्रेडिट होगा। फिर था 17,421 को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू माधव एंटरप्राइजेज 10,000 प्लस 8% CGST एंड SGST, तो इसमें जेनेटिव बना माधव ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 11,600 टू सेल्स अकाउंट 10,000 टू CGST अकाउंट 800 टू SGST अकाउंट 800। फिर अगला ट्रांजेक्शन था हमारा 18/4 को सोल्ड गुड्स टू बंगाल ट्रेडर्स ₹20,000 प्लस 8% CGST एंड 8% IGST। यहाँ IGST है यानी स्टेट बॉर्डर क्रॉस कर दूसरे स्टेट में जाकर बिका है, तो यहाँ पे बंगाल ट्रेडर्स अकाउंट जो डेबिटर से डेबिट हुआ 23,200 से टू सेल्स अकाउंट 20,000 टू CGST अकाउंट 1,600 और टू SGST अकाउंट IGST अकाउंट भी 1,600, तो 20,000 प्लस 1,600 प्लस 1,600 जोड़ के 23,200 हुआ। लास्ट वाला जो ट्रांजेक्शन था हमारा 19,421 को सोल्ड गुड्स टू मिथिला ट्रेडर्स ₹12,000 लेस 160D प्लस 8% CGST एंड SGST। तो इसमें हम लोगों ने देखा मिथिला ट्रेडर्स, पहले इसमें तो ये समझे थे हम लोग कि 12,000 में से उसका 1/6 ये देखिए इधर माइनस करके 2,000 जो ट्रेड डिस्काउंट था, इसका एक्चुअल वैल्यू रह गया 10,000, जिससे कि ट्रांजेक्शन सेल्स माना जाएगा। तो मिथिला ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट किए हम लोग 11,600 टू सेल्स एक्चुअली में 10,000, 12,000 है 10,000, टू CGST 800 10,000 का 8% और टू SGST 10,000 का 8% 800, तो ये 10,000 प्लस 800 प्लस 800 जोड़ के मिथिला ट्रेडर्स डेबिट 11,600 हुआ। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज कॉन्टैक्ट मी।